लेकिन उन्होंने दशरथ महाराज जी को इन्वाइट नहीं किया। ठीक है, हरे कृष्णा। तो आज जो हम कथा श्रवण करने जा रहे हैं वो सुनने जा रहे हैं प्रभु श्री राम जी की अनसुनी कथाएं। इन कथाओं में आज हम सुनेंगे कि किस प्रकार प्रभु श्री राम के आने के कारण क्या इस कलयुग में हम प्रभु श्री राम के दर्शन कर सकते हैं, और कर सकते हैं तो कहाँ कर सकते हैं। तो इसमें बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं, बड़ी सुंदर घटनाएं आती हैं। मैं आप लोगों को बताने का प्रयास करता हूँ। एक ऋषि थे, उनकी एक पुत्री थी। जो पुत्री थी वो बड़ी ही शास्त्रों में बड़ी ही निपुण, सारे वेदों का उसका ज्ञान, सारे वेदों में बड़ी पारंगत, और इतनी अच्छी पारंगत हो चुकी थी कि ऋषि बड़े आश्चर्य में थे कि उनकी जो पुत्री थी वो इतनी कैसे वेदों को जान लिया। इसलिए उन्होंने उसका नाम रखा वेदवती। बड़ी सुंदर बालिका, और बचपन से ऐसे संस्कार कि ठाकुर जी के प्रति ऐसी रुचि, ठाकुर जी की सेवा के प्रति ऐसी रुचि, बड़े आश्चर्य की बात। उन्होंने उसका विवाह तय किया। एक असुर का उनके विवाह का प्रस्ताव आया तो उन्होंने ठुकरा दिया। लेकिन जब उनके पास विवाह के प्रस्ताव आने लगे तो जो वेदवती थी उन्होंने कहा नहीं, मैं अगर विवाह करूंगी तो एकमात्र सिर्फ नारायण से ही मैं विवाह करूंगी, इनके अलावा मैं किसी को देखूंगी भी नहीं। जिस प्रकार मीराबाई थी ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, उसी प्रकार वेदवती ने ठान लिया कि नहीं, मैं विवाह करूंगी तो एकमात्र नारायण से ही, विष्णु से ही मेरा विवाह होगा, उसके अलावा मैं किसी से विवाह नहीं करूंगी। अब परिवार वालों ने क्या क्या सपोर्ट करना बंद कर दिया कि नहीं, विवाह करना है तो करो। उसने कहा नहीं, उसने घर त्याग दिया, और घर त्याग करके वो चले गई वन में, हिमालय में। हिमालय में जाके कठोर तपस्या करने लगी। क्यों? दृढ़ संकल्प था ना कि नहीं, भगवान को प्राप्ति करना है, भगवान को प्राप्त करना है। लेकिन भगवान तपस्या से प्राप्त नहीं होते। लेकिन उन्होंने तपस्या की, भगवान को प्रसन्न किया, स्वयं भगवान प्रसन्न होके आ गए। है ना, भगवान देखते हैं कि हम, ये जीव है, ये मेरे को प्राप्त करने के लिए कितना कठोर साधन कर रहे हैं। तो भगवान उपस्थित हुए और पूछा वेदवती से, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है। तो वेदवती ने कहा कि मेरी इच्छा है कि आप मुझे अपनी अर्धांगिनी, मुझे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करो। तो ठाकुर जी ने कहा नहीं, अभी इस जन्म में तो मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता, अभी तो मैं तुम्हें स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मैं त्रेता में जब प्रभु राम के अवतार में आऊंगा तब मैं तुम्हें स्वीकार करूंगा। वेदवती ने कहा ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। और उस घर वालों ने तो उसे त्याग ही दिया था, तो वहीं रह के वो भगवान की तपस्या, भजन इत्यादि में रहने लगी। ठीक वहीं से एक दिन असुर राज रावण पधारा। वो जब वहां से गुजर रहे थे तो उन्होंने देखा इतनी सुंदर स्त्री, इतनी सुंदर, और इतना सुंदर मधुर मधुर गान कर रही है। रावण वहां चला गया और उसको देख के बड़ा मोहित हो गया, और बोला उसको कि मैं चाहता हूँ कि तुम कहाँ इस जंगल में पड़ी हो, कहाँ इस हिमालय में पड़ी हुई हो, तुम्हें तो कहाँ होना चाहिए, मेरे महल में होना चाहिए, मेरे महल में चलो। तो वेदवती थी बड़ी क्रोधित हो गई कि तुम कैसी बात कर रहे हो, मैंने अपने आप को ठाकुर जी को समर्पित कर दिया है। रावण बड़ा क्रोधी, जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं ना, अगर वो उनको उनकी मनमानी वस्तु ना मिले वो बड़े क्रोधित हो जाते हैं। रावण बड़ा क्रोधित हो गया है, तमोगुण में स्थित था। उसने क्या किया, वेदवती के केस पकड़ लिए, बाल पकड़ लिए और खींचने लगा। वेदवती जो बड़ी क्रोधित थी कि इसने मेरे को कैसे स्पर्श कर दिया, मैंने अपने आप को ठाकुर जी को समर्पित कर दिया है और इसने मुझे कैसे स्पर्श कर दिया। बड़ी क्रोधित हुई, और उन्होंने क्या किया, वेदवती ने अपने हाथ से ही अपने सारे केस काट दिए, सारे केस अपने काट दिए, और रावण को श्राप दे दिया कि जिस हाथ से तूने मुझे छुआ है, जिस मेरे पवित्र शरीर को तूने स्पर्श करने का प्रयास किया है ना, मैं तो श्राप देती हूँ, मैं ही तेरी मृत्यु का कारण बनूंगी, तेरी मृत्यु का कारण मैं बनूंगी। और अगर तूने भविष्य में किसी स्त्री को उसके अगर विरुद्ध कोई भी कार्य करने की कुछ चेष्टा की तो क्या होगा, तेरा सर्वनाश हो जाएगा, तू मृत्यु को प्राप्त होगा। और ये देख के रावण बड़ा भयभीत हो गया कि वो साधारण स्त्री थी नहीं, वो है ना, वेदवती। तो जब रावण ने इस प्रकार की श्राप सुना तो रावण वहां से चला गया, इस वहां से चला गया। अब आया त्रेता युग। त्रेता युग में हम लोग जानते हैं कि यहाँ पे प्रभु श्री राम जी का विवाह हुआ। लेकिन इस विवाह में एक बात ऐसी हुई, आप लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि इस विवाह में आप देखोगे, जब सीता जी का स्वयंवर हुआ, क्योंकि जनक महाराज जानते थे कि सीता कोई साधारण नहीं है, क्योंकि एक बार इन्होंने देखा कि इनके पास एक मंत्री आया और बोला, महाराज महाराज, ये जो शिव जी का धनुष है ना,
शिव जी का धनुष था उनके पास। शिव जी का धनुष सीता जो है ना, छोटी बालिका, उसने उठा लिया। तो जनक महाराज कहने लगे, ये शायद ये जो मेरा मंत्री है ना, इसने कुछ गलत चीज देख ली, हो सकता है कुछ और ही चीज देख ली। ये इसलिए क्या कर रहा है, इसलिए क्या कर रहा है कि बता रहा है कि सीता ने इतना बड़ा शिव जी का धनुष उठा दिया। जिस धनुष को मेरी पूरी सेना उठा के मेरे महल में लेके आई, उस धनुष को सीता जी ने उठा दिया। और सीता जी क्या कर रही है कि फल तोड़ने के लिए अपनी सखियों के साथ शिव जी के धनुष को उठा के ले आई, और उससे क्या कर रही है, फल तोड़ रही है बगीचे में जाके। इतने भारी विशाल धनुष को, जिसको बड़ी पूरी सेना नहीं उठाने में असमर्थ है, बड़े बड़े पहलवान नहीं उठा पाते, और सीता जी ने क्या किया, उसको सहज में उठा लिया। जब जनक महाराज ने देखा तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए, वो सोच में पड़ गए कि ये मेरी बालिका कोई साधारण नहीं है, ये साधारण नहीं है। जो शिव जी के धनुष को उठा सकती है, जो इसका पति जो होगा ना, वो भी ऐसे ही होगा जो शिव जी के धनुष को उठा ले, उसी से इसका विवाह होगा। तो उन्होंने क्या किया, स्वयंवर रखा कि जो भी इस धनुष पे प्रत्यंचा चढ़ा देगा, वो क्या करेंगे, हम उसका विवाह सीता से कर देंगे, वही जानकी पति होगा। क्योंकि जो जनक महाराज जानते थे कि जो धनुष को उठा सकता है वही सीता के बराबर होगा, उसके अलावा कोई नहीं उठा सकता। अब क्या करें, लेकिन उन्होंने सबको न्योता भेजा, सारे बड़े बड़े राजाओं को न्योता भेजा, लेकिन उन्होंने राजा दशरथ को न्योता नहीं भेजा। अब क्यों नहीं भेजा, इसके कारण है। तो बताया गया कि इसकी दो कथाएं आती हैं, मैं आज आपको एक बताऊंगा, ठीक है, आप लोग ध्यान से सुनना। तो अलग अलग शास्त्रों में, हमारे अलग अलग पुराणों के अंदर अलग अलग कथाएं कि ऐसा क्या कारण था कि सभी राजाओं को बुलाया गया, लेकिन राजा जनक को इनविटेशन कार्ड नहीं दिया गया कि हमारी बेटी के स्वयंवर में आ जाओ। तो इसका क्या कारण था, तो बताया गया कि राजा जो जनक थे, तो उनके जो शासनकाल में एक व्यक्ति था, उसका विवाह होने वाला था, और वो बड़ा सज धज के निकल रहा था, और वो जा रहा था अपने ससुराल। जब वो जा रहा था तो उसको बड़ी जल्दी थी, विवाह की बड़ी जल्दी होती है ना, कि जाके पत्नी से मिलेंगे, हैं, बड़ा जल्दी जल्दी जा रहा था। तो जब जा रहा था तो उसने देखा रास्ते में एक दलदल है, उस दलदल के अंदर एक गाय फंसी हुई है। गाय घास चरती चरती जंगल में आई और उस दलदल में जाके फंस गई। और वो क्या कर रही है, मदद की गुहार लगा रही है कि कोई तो आओ, अरे कोई तो आओ, मुझे मदद करो। वो व्यक्ति ने देखा, उस व्यक्ति ने देखा कि गाय दलदल में डूब रही है। गाय ने कहा कि क्या करो, मेरी मदद करो। लेकिन उस व्यक्ति ने सोचा, अगर मैं गाय को निकालने में लगा रहा, इस गाय को दलदल से निकालना पड़ेगा, रस्सी लानी पड़ेगी, फिर इसको फंदा बनाना पड़ेगा, फिर खींचना पड़ेगा, हो सकता है इसे निकालने में बड़ा समय भी लग जाए, और तो और मेरे कपड़े भी खराब हो जाएंगे, और शादी का मुहूर्त निकल गया तो फिर क्या होगा, है ना। तो उसने सोचा कि इस गाय को छोड़ दो, यही वैसे भी मरने वाली है और मरी जाएगी, लेकिन ये मर गई तो मर गई, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी शादी टल गई, मेरा मुहूर्त चला गया ना, तो मेरी दोबारा विवाह नहीं होगा। तो उसने क्या किया, जल्दीबाजी में गाय के ऊपर पैर रख के ही उस दलदल में, उस दलदल में गाय के ऊपर पैर रखी और आगे चला गया। तो गाय को बड़ा क्रोध आया, है ना, त्रेता युग की गाय है, कोई साधारण नहीं है। गाय ने क्रोध में बोला कि अच्छा, तुझे बड़ी जल्दी हो रही है, बड़ा सच समझ के संवर के जा रहा है तू, तुझे बड़ी शादी करने की चिंता हो रही है, लेकिन जिसे तू देखने जा रहा है ना, तू उसे देख नहीं पाएगा। अब ये सुन के युवक घबरा गया। ये गाय क्या कह रही है कि जिसे देखने तू जा रहा है ना, तू उसे देख नहीं पाएगा, तू जा, जिसे तू देखने जा रहा है, तो अगर तू देखेगा ना, तो देख तेरे साथ क्या होता है, तू मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तूने अगर अपनी पत्नी को देखा तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब वो युवक डर गया, क्योंकि गाय है, कोई साधारण नहीं है ना। तो अगर गाय ने श्राप दिया है, अब क्या, वो अब गांव जैसे तैसे वहां जाके पहुंच गया, शादी में पहुंच गया। अब वहां जाके क्या कर रहा है, लड़की की तरफ देख ही नहीं रहा, उल्टा मुंह करके बैठ गया। अब लोग पूछ रहे हैं क्या हो गया भैया, लड़की से नाराज है क्या, है कि उसकी तरफ देख ही नहीं रहा। कह रहे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। उसको डर लग रहा है अंदर से कि पत्नी को देखूंगा तो पत्नी मर जाएगी। अब क्या करे। अब सब लोग बोलने लगे भाई क्या हो गया, उसको अंदर बुलाया, लड़के लड़की को बिठाया, तो मुंह फेर के बैठ गया, वो देखे ही ना लड़की को। उसे डर था कि अगर मैंने देखा तो क्या होगा, उसकी मृत्यु हो जाएगी। लोग कह रहे भैया क्या बात है, तुझे पसंद नहीं है तो बता दे, है ना, तूने पहले तो बताया नहीं, और अब पहले तो तूने ही हाँ बोली शादी के लिए, अब तो उसे देख भी नहीं रहा। अब उसे अंदर बुलाने के लिए आजा, लड़की के साथ बात कर, तो अंदर ही नहीं जा रहा कि नहीं मैं नहीं जा रहा अंदर। अब सब बड़े परेशान हो गए। अब क्या हुआ,
अब सब लोग उससे पूछ रहे क्या हो गया, तो वो रोने लग गया कि मैं अंदर नहीं जाऊंगा। अब शादी हो रही है, अब अंदर ही नहीं जा रहा। सब लोग पूछ रहे भाई क्या हो गया, तो उसने जाके कुछ लोगों को बता दिया कि ऐसा ऐसा हुआ है, ऐसा ऐसा हो गया। अगर मैं जाऊंगा तो क्या होगा, अगर मैंने अपनी पत्नी को देख लिया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। और ऐसी बात सुन के जब पत्नी को पता चला तो पत्नी भी बड़ी दुखी हो गई। पत्नी भी दुखी हो गई कि एक तो मेरे विवाह हो रहा था, विवाह अगर पति ने मुझे देखा तो मैं मर जाऊंगी। है, कैसा पति ने मिला मुझे मुझे है, अब क्या करे। तो जब ऐसी स्थिति आ गई, अब ये बात कहाँ पहुंच गई, राजा के पास। प्रजा में बड़ा हड़कंप मच गया, है ना। सब लोग बड़े खुश थे कि शादी होगी, है ना। सब अच्छा माहौल, घर का माहौल हो गया शादी का। अब पति पत्नी दोनों, लड़की पक्ष के भी लड़के पक्ष के भी बड़े दुखी हो गए कि अब क्या होगा, विवाह ही नहीं हो पाएगा। अब क्या करें। अब सबने कहा भाई राजा के पास चलो, राजा क्या करेंगे, इसे हमें मुक्त करेंगे, इसी श्राप से हमें मुक्त करेंगे। तो राजा के पास गए, तो राजा जनक के दरबार में पहुंचे। तो राजा को जनक को उन्होंने सारी बात बताई कि राजा आजा ऐसा हो गया, अब आप क्या करो, इसका कोई उपाय बताओ। तो राजा ने क्या करे, बड़ी बड़ी विद्युत सभा बुलाई। उसमें बड़े बड़े विद्वानों को बुलाया गया, सारे विद्वान आए और उनसे पूछा गया कि जो इसके कारण गौ हत्या हुई है, उसका पाप से निवृत्ति का कोई उपाय बताओ। तो सभी लोगों ने, विद्वानों ने देखा, सारे शास्त्रों को पढ़ा देखा, उसके बाद एक उपाय निकाला कि महाराज, अगर कोई पतिव्रता स्त्री क्या करे, छननी में गंगा जल लेके छींटे मारकर इस दोनों, क्या करे, इस युवक की आंखों में लगा दे, तो क्या होगा, ये गौ शाप से मुक्त हो जाएगा और इसकी आंखों की रोशनी भी आ जाएगी। वो अंधा भी हो गया था। तो कहते अब ठीक है, अब क्या करें। अब यार राजा जनक बोलने लगे कि ब्राह्मणों पे कैसी बात कर रहे हो तुम, ये कैसी बिल्कुल अद्भुत बात कर रहे हो कि कोई छलनी में गंगा जल लेके आया, वो भी कौन, कोई पतिव्रता स्त्री, और छींटे, जल के छींटे इसकी आंखों में मार दे, तो क्या होगा, ये सांप से मुक्त हो जाएगा, इसकी आंखें की रोशनी भी आ जाएगी। तो ऐसा कोई हो सकता है क्या। तो उन्होंने कहा क्यों नहीं, हमारे राज्य में बहुत सारी पतिव्रता स्त्री है। तो राजा दशरथ की जो पत्नी थी, क्या नाम था उनका, कोई बता सकता है। हैंड रेज करो, राजा दशरथ की पत्नी का नाम क्या था। हाँ जी, दीपा रिखारी जी। सुनैना। हाँ वेरी गुड, सुनैना। अब राजा दशरथ ने बोला सुनैना को, देखो यहाँ पर एक बात आती बड़ी सुंदर। राजा दशरथ ने बोला सुनैना को कि तुम क्या करो, तुम भी तो पतिव्रता हो, तुम क्या करो, छननी में जाओ, गंगा जल लाओ और छींटे मार दो इस युवक को, तो क्या होगा, इसकी आंखें भी पुनः वापस लौट आएंगी और सब कुछ पुनः सब जैसा एक जैसा हो जाएगा। अब जो सुनैना है, उसने मना कर दिया। क्या वो सुनैना, जो राजा दशरथ जनक की पत्नी, क्या वो पतिव्रता नहीं थी, लेकिन क्या था, उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था। क्या कॉन्फिडेंस नहीं था कि अगर नहीं हुआ तो, ऐसा हो गया तो हुआ क्या। इसमें बताया गया कि जो जीवन में रिस्क नहीं लेता, जो जीवन में रिस्क नहीं लेता, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाता। इसमें एक शिक्षा यह है कि भविष्य में अगर हमें कुछ करना है, हमें कुछ करना है, अच्छा कार्य करना है, अच्छे कार्य करने के लिए कभी सोचना नहीं। कोई भी अच्छा कार्य करना हो ना, रिस्क ले लो, ठाकुर जी के भरोसे छोड़ दो, तो क्या होगा, तुम्हें ख्याति प्राप्त होगी, तुम्हें मूल वस्तु प्राप्त होगी, तुम्हारी जय होगी। लेकिन अगर तुमने क्या किया, अच्छे कार्य के लिए सोच के तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आया, सोचने लगे करे ना करे ना करे, तो तुम जैसे के तैसे ही रह जाओगे, कुएं के मेंढक बन के रह जाओगे। इसलिए जो लोग जॉब करते हैं या पढ़ाई करना चाह रहे हैं या बच्चे भी हैं, तो सबके लिए शिक्षा है कि जीवन में रिस्क लो, अपने पे विश्वास रखो कि हाँ मैं कर सकता हूँ, अच्छे कार्य के लिए। गलत कार्य पे कभी कॉन्फिडेंस नहीं आना चाहिए। लेकिन क्या करते हैं, ये उल्टा है इस समाज में। तो वहां पे जो सुनैना थी, उन्होंने क्या कर दिया कि नहीं। अब देखो, जगत में बड़े बड़े करोड़पति, अंबानी, टाटा, बिरला, ये कैसे बड़े बड़े बिजनेस बन गए, कैसे बड़े बड़े पैसे वाले बन गए, क्या है कि उन्होंने रिस्क लिया कि हम ऐसा कुछ करेंगे, थोड़ा डिफरेंट करेंगे, और दांव पे लगा दिया अपना धन। और आज देखो, क्या इन्होंने क्या क्या रिस्क लिया, लेकिन समझदारी से, कॉन्फिडेंस के साथ। तो ठीक उसी प्रकार जो सुनैना थी, उनके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं आया। अब जब रानी के अंदर ही कॉन्फिडेंस नहीं आया, वही बिल्कुल क्या हुआ, उनका जो अंदर से जो मन था, वही बैठ गया कि पता नहीं होगा नहीं होगा, मैं कैसे जल उठा पाऊंगी नहीं पाऊंगी छलनी में कभी जल ठहरता है। इस प्रकार की नेगेटिविटी माइंड में आने लगी, तो पूरा राज्य, सब राज्य शांत बढ़ गया।
तो उन्होंने भाई अब रानी ही नहीं कर रही तो हम कहाँ से करें, अब क्या करा जाए। तो सबको बोला गया एक ऑप्शन है, एक ऑप्शन है। अब हम क्या करते हैं कि हम जाते हैं राजा दशरथ के पास, क्योंकि हमने सुना है कि राजा दशरथ की जो पत्नी राम जी की मैया, राम जी की मैया कौन, कौशल्या, कौशल्या। ये कौशल्या बड़ी पतिव्रता है, ये बड़ी पतिव्रता है। अगर वो यहाँ आए और छलनी में जल उठा के छींटे मार दे तो क्या होगा, इस सांप से मुक्त हो जाएंगी। यहाँ पर एक कथा और आती है कि वहां पे ये था कि उनका एक बगीचा था जो किसी कारण से श्राप के कारण सूख गया था, कि अगर कोई पतिव्रता स्त्री आए और सूत के धागे से क्या करे, इस जल से कच्चे मिट्टी के घड़े से जल निकाल दे कुएं से और बगीचे में छिड़क दे तो क्या होगा, ये जो बगीचा है सारा श्राप से मुक्त हो जाएगा। तो यहाँ दो दो अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग कथाएं आती हैं, लेकिन कथाएं चाहे कुछ भी हो, मूल होता है कि उनका शिक्षा क्या है, उनका उद्देश्य क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही कथा दी कि कोई सूत का धागा जो होता है, रुई का धागा, मतलब रुई के धागे से कच्चा मिट्टी, कच्चा मिट्टी मतलब जो कुम्हार लकड़ी वो बनाता है ना, मटके बनाता है, गुल्लक बनाता है, घड़े बनाता है, तो उसको पकाता है वो अग्नि में। अगर नहीं पकाएगा वो कच्चा होता है, उसको पानी में डालो तो वो पानी में ही घुल जाएगा। तो ऐसे कच्चे घड़े में सूत के धागे से कुएं से जल निकाल के और क्यारी में छिड़कना है। अब दोनों चीज थी, वो भी करना है ये भी करना है, दोनों जगह अलग अलग बातें। अब कौन करे, ऐसी पतिव्रता स्त्री कौन है, प्रभु श्री राम की मैया, उनको बुला के लाओ। तो उनकी मैया को बुलाने के लिए उनको इनवाइट किया गया। जब राजा दशरथ के यहाँ राजा जनक की सेना आई, उनके मंत्री आए और उनसे प्रार्थना की कि आप क्या करो, मैया को हमारे साथ भेज दो, क्योंकि जगत में अभी यही एक पतिव्रता स्त्री है जो आएगी और क्या करेगी, इन सबको श्राप से मुक्त कर देगी। उन्होंने कहा ठीक है। तो उनके घर में एक जो काम वाली थी झाड़ू लगा रही थी। जब कौशल्या मैया जब रेडी हो रही थी तो झाड़ू लगाने वाली ने पूछा कि मैया कहाँ जा रहे हो, तो मैया ने कहा अरे मैं राजा जनक के यहाँ जा रही हूँ, वहाँ ऐसे ऐसे एक पतिव्रता स्त्री चाहिए। उसने कहा आपको क्यों कष्ट उठाने की जरूरत, आप तो रानी हो, मैं चले जाती हूँ, मैं चले जाती हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ तू चले जाएगी, कह रही हाँ मैं चले जाऊंगी। तो कौशल्या ने कहा ठीक है तू चले जा। तो रथ में बिठा के किसको भेज दिया, झाड़ू वाली काम वाली को, उस काम वाली बाई को भेज दिया। अब जब काम वाली बाई वहां गई तो राजा जनक ने बड़ा सुंदर उनका बड़ा क्या क्या उनका अतिथि स्वीकार वो सत्कार किया। बड़ी फूलों की माला, उनके लिए कारपेट बिछा दी, फूलों के गलियारे बिछा दिए कि कौन आई है, रानी आई है। और इतनी सुंदर सुंदरी थी वो, बड़ी सुंदरी, सज धज के वो नॉर्मल थी झाड़ू लगाने वाली। तो राजा जनक ने देखा तो राजा जनक उसको प्रणाम करने लगे। तो उसने कहा कि महाराज ये क्या कर रहे हो। महाराज ने कहा आप तो महारानी हो। उसने कहा नहीं मैं महारानी नहीं, मैं महारानी के महल की नौकरानी हूँ, मैं तो झाड़ू लगाती हूँ। तो राजा जनक बड़े आश्चर्य पड़ गए कि हमने तो बोला था रानी को भेज दो, इन्होंने झाड़ू लगाने वाली को भेज दिया और अपने महल में झाड़ू लगाने वाली को, नौकरानी को यहाँ भेज दिया। उनको अंदर से बड़ा क्रोध भी आया है, क्या हमने क्या इनसे क्या एक्सपेक्ट किया था और ये क्या भेज रहे हैं, जो नौकरानी को भेज दिया इन्होंने। उसने कहा महाराज बताओ क्या करना है, बताओ। अब महाराज जनक के करे तो क्या करे, अब सारी प्रजा देख रही है। उन्होंने कहा देखो ऐसा ऐसा है कि दोनों ही कंडीशन बता रहा हूँ कि आपको क्या करना है, कच्चे सूत के घड़े से कुएं से जल निकालना है, या क्या करना है, छलीली से गंगा जल निकाल के छींटे मारने। तो जो पतिव्रता जो थी नौकरानी थी वो गई झट से, उसने क्या किया, सूत का धागा बनाया और उस कच्चे घड़े में डाल के कुएं में डाला। सब लोग बड़े आश्चर्य में कि सूत का धागा टूटा नहीं। दूसरा आश्चर्य कि जो कच्चा मिट्टी का घड़ा था उसमें जल भी भर गया। तीसरा आश्चर्य, उसने उसको हाथ में लिया और जैसे ही क्यारी में छिड़का, सारी जो क्यारियां थी वो क्या हो गई, हरी भरी हो गई। पूरा बागान हरा भरा हो गया, फल फूल से लद गया और बड़ी जय जयकार होने लगी उस नौकरानी की। दूसरी कथा में उसने क्या किया, छलनी ली, छलनी में गंगा जल में डाली और छलनी को भर दिया, एक बूंद पानी नहीं टपका। और उसने क्या किया, उस जल से क्या क्या छींटे मारे और वो व्यक्ति दोबारा ठीक हो गया, उस गाय के श्राप से मुक्त हो गया। राजा जनक ने देखा और सोचा जिस राज्य की नौकरानी ऐसी है तो उसकी महारानी कैसी होगी। तो जब वो सीता स्वयंवर करने वाले थे तो उन्होंने कहा भैया सबको इन्विटेशन भेजो। तो राजा जनक ने कहा नहीं, राजा दशरथ के यहाँ इनविटेशन कार्ड मत भेजना, उनको इनवाइट मत करना। कहते क्यों, कहते हैं कि अगर राजा जनक आए नहीं और उन्होंने अपने नौकर को भेज दिया और नौकर ने यहाँ आके
धनुष उठा लिया तो मुझे अपनी पुत्री का विवाह उस राजा जनक के राजा दशरथ के नौकर से करना पड़ेगा। सोचो, अयोध्या का क्या प्रताप था, क्या ऐश्वर्य था, जो कि वहां की हर झाड़ू लगाने वाली भी पतिव्रता स्त्री थी, और वहां का हर नौकर भी, एक छोटे से छोटा पुरुष भी कितना बलशाली, कितना तेजवान था। तो जब राजा जनक ने क्या किया, इसलिए उनको इनवाइट नहीं किया, लेकिन जो विश्वामित्र के साथ राम लक्ष्मण जी, तो भगवान की लीला थी, वहां पहुंच गए। अब जब भगवान श्री राम जी का विवाह हो गया, बड़ी सुंदर कथा है, मैं कभी आपको डिटेल में सुनाऊंगा। तो जब विवाह हो गया, विवाह होने के बाद भगवान ने, राम ने सीता जी को जब देखा, जानकी जी को, और बोला कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि तुम ही मेरी पत्नी रहोगे, मैं तुम्हारे अलावा किसी को नहीं देखूंगा। ये प्रभु श्री राम ने किसको वचन दिया? सीता मैया, कि मैं तुम्हारे अलावा किसी पर स्त्री को नहीं देखूंगा। और उन्होंने इसका क्या किया? पालन भी किया। अब यहाँ पे दूसरी बात ये आती है, जब प्रभु श्री राम वनवास को गए, वन में गए, है ना, जब उनको पिताजी, उनकी मैया कैकेयी के द्वारा उनको वनवास मिला, तो जब वो वनवास में गए, तो वहां पे बताया गया, जो सीता मैया थी वो मिर्ग में आसक्त हो गई, सोने के मिर्ग में। क्या सीता मैया इतनी तुच्छ हो सकती है, या उनको इतना ऐसा, उनके अंदर इतना लोभ हो सकता है कि सोने के मिर्ग में आसक्त हो जाए? कहते नहीं। उससे पूर्व में एक घटना हुई। क्या घटना हुई? प्रभु श्री राम ने जो वास्तविक सीता थी, जो जानकी थी, उनको अग्नि को समर्पित कर दिया, उनको सौंप दिया कि आप इनको अपने पास रखो। और वहां से वो अपने साथ किसको ले गए? छाया सीता। ये छाया सीता कौन थी? वही वेदवती, जिसने रावण को श्राप दिया था। उसी वेदवती को लेके प्रभु श्री राम जी कहाँ गए? वन में गए। वन में गए, उसी जो वेदवती थी, उन्होंने ही लक्ष्मण जी पे आरोप लगाया। क्या आरोप लगाया? जब सोने का मृग के पीछे राम जी गए, और वहां जाके मारी चिल्लाया, भैया लक्ष्मण, बचाओ। तो सीता जी ने बोला कि जाओ बचाओ। लक्ष्मण ने कहा, अरे आप क्यों क्यों इतनी टेंशन ले रहे हो? वो प्रभु श्री राम है, ये माया भी राक्षस है, ये माया नगरी है, तो अब कोई ऐसी कोई बात नहीं है। तो सीता जी क्या कहती है, वहां पे जो छाया सीता थी, ओ मैं जानती हूँ, तुम इसलिए नहीं जा रहे कि तुम्हारे जो भैया राम है उनको कुछ हो जाए, उसके बाद तुम मुझसे विवाह कर लो। फिर लक्ष्मण को इस बात का आघात लग गया, वहां वैष्णव अपराध हो गया। लेकिन लक्ष्मण जी को फिर वहां से जाना पड़ा। आप सभी लोग जानते हो, लक्ष्मण रेखा खींची, लेकिन रावण आके उन्हें ले गया। किसको ले गया? छाया सीता को। जो वास्तव सीता है, जो जानकी जी है, उन्हें तो रावण देखना तो छोड़ो, उनकी परछाई को स्पर्श करना तो छोड़ो, उनको देख भी नहीं सकता हो, स्पर्श करना तो बहुत दूर की बात है। तो जब रावण को मारने के बाद प्रभु श्री राम उस छाया सीता को वापस लेके आए ना, तो प्रभु श्री राम ने उसकी तरफ देखा नहीं। अब क्यों नहीं देखा? अब क्या करना था? लीला करनी थी। क्या लीला करनी थी? उस छाया सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। कुछ लोग क्या करते हैं, भगवान पे दोषारोपण करते हैं कि भगवान, क्या भगवान नहीं जानते थे कि माता जानकी उनसे कितना प्यार करती थी? क्यों उन्होंने क्या किया? उनका अग्नि परीक्षा कराई? नहीं, अग्नि परीक्षा करानी जरूरी थी। क्यों जरूरी थी? क्योंकि जो सीता मैया थी, उनको जब तक जो छाया सीता को अग्नि में नहीं देते, और अग्नि से अपनी पुनः सीता को वापस नहीं लेते, तब तक कैसे सीता जी आती, जो वास्तविक जानकी जी, वो कैसे आती? इसलिए क्या किया उन्होंने, लक्ष्मण के द्वारा ये लीला करवाई, जिसमें क्या किया, उन्हें अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। उसमें क्या हुई? छाया सीता प्रविष्ट हो गई और वास्तविक सीता आ गई। अब जो छाया सीता थी वो भगवान से रुष्ट हो गई। क्यों रुष्ट हो गई? कहने लगी, प्रभु आपने मुझे बोला था कि मैं तुम्हें अपनाऊंगा, तो ये कोई अपनाना हुआ कि मेरे कुछ समय तक मुझे वन में अपने साथ रखा, फिर मैं रावण के पास वहां वन में चले गई, अशोक वाटिका, फिर आई तो पहले भी अग्नि में रखा, फिर अग्नि में, अब विरह अग्नि में रख दिया, तो मेरी क्या स्थिति रह गई? ये भी कोई मिलना हुआ? भगवान ने कहा, फिक्र मत कर, मैं तुझे द्वापर युग में तो कृष्ण, मैं स्वयं कृष्ण रूप में आऊंगा, मैं स्वयं ही कृष्ण हूँ, लेकिन जब मैं कलयुग में आऊंगा ना, तब मैं तुझे स्वीकार करूंगा। उन्होंने कहा, ठीक है प्रभु, इतना वेट किया तो मैं कलयुग का भी वेट कर लूंगी। कलयुग में उन्होंने बोला कि तुम्हारा जो नाम होगा वो होगा पद्मावती, दक्षिण भारत में तुम्हारा जन्म होगा, पद्मावती, और मैं आऊंगा श्रीनिवास रूप में। ठीक है, श्रीनिवास रूप में मैं वहां उपस्थित होऊंगा। तो भगवान श्री राम, यही श्री राम जी दक्षिण भारत में श्रीनिवास रूप में आए। अब श्रीनिवास रूप में जब आए, उससे पहले घटना घटी, बड़ी इंटरेस्टिंग घटना है। उससे पहले हुआ क्या, जो लक्ष्मी जी थी ना, वो राम जी से, वो लक्ष्मी जी नारायण से बड़ी गुस्सा हो गई। नारायण से बोला कि नारायण जी,
ये सरस्वती और ये जो पार्वती है ना, मुझे चिढ़ाते हैं। ये कहते हैं कैसा पति तुम्हारा? कहते क्यों? कहते हैं कि तुम्हारे पति भृगु ऋषि आए और तुम्हारे पति के ऊपर लात रख के चले गए हैं, और तुम्हारे पति ने कुछ करा भी नहीं। अरे हमारा पति होता ना तो देख लेता भृगु ऋषि को, ऐसे बड़े ऋषि मुनि देखे हैं, और तुम्हारे पति क्या है? तो लक्ष्मी जी को बड़ा क्रोध आ गया कि कैसे मेरे पति की ये क्या कर रही है, निंदा कर रही है? लक्ष्मी जी गई और नारायण पे बोलने लगी कि तुम बड़े सरल हो, जाओ भृगु ऋषि से बदला लो। उन्हें कैसे बदला ले लें? कहते हैं नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च। गाय और ब्राह्मण तो भगवान को बड़ी अत्यंत प्रिय है, तो कैसे वो उस भृगु जो ऋषि है उनसे बदला लेंगे? है ना? ये कथा मैं सुनाऊंगा आपको, क्यों उन्होंने नारायण के ऊपर पैर रखा, है ना? ये सुनाऊंगा मैं, अभी अभी समय हो जाएगा, इसको मैं आगे बताऊंगा। अब हुआ क्या, लक्ष्मी जी वहां से क्रोधित होकर चले गई, वहां से चले गई क्रोधित होके कोल्हापुर। अब जब वहां से चले गई, अब नारायण अब बच गए अकेले। अब नारायण को याद आया कि मैंने जो वेदवती को बोला था कि मैं तुझसे विवाह करूंगा। अब कलयुग में वो श्रीनिवास रूप में आए, अब विवाह करने जाने लगे। और लक्ष्मी जी तो है ही नहीं साथ में, जब लक्ष्मी जी नहीं है तो विवाह कैसे होगा? बिना पैसे के शादी होती किसी की? कहते नहीं होती। अब क्या करेंगे? कहते हैं अब जाके लोन लेना पड़ेगा। किससे लोन लेना पड़ेगा? है धन कुबेर प्राइवेट लिमिटेड। तो वो गए धन कुबेर प्राइवेट लिमिटेड बैंक में, और वहां जाके लोन के लिए अप्लाई किया भगवान ने, श्रीनिवास ने। किसके पास? है धन कुबेर के पास। और कुबेर जी से बोला मुझे लोन दे दो, शादी करनी है। कुबेर ने कहा बोला भाई लोन तो मैं दे दूंगा, लेकिन मुझे लौटाएगा कौन? कहते मेरे भक्त लौटाएंगे ना, फिक्र क्यों करते हो, मेरे भक्त लौटाएंगे। कुबेर ने कहा ठीक है, जितना पैसा चाहिए ले लो, लेकिन सूद समेत मैं वापस लूंगा। आज भी जो दक्षिण भारत में तिरुपति बालाजी मंदिर में आज भी भक्त लोग पूरे साल में, कहते हैं इतना सोना जितना किसी देश में नहीं होता, उतना सेना सोना तो वहां चढ़ता है, इतना चढ़ावे का सोना आता है, इतना धन आता है। और वहां कहते हैं कि कितनी पता नहीं कितनी गुफाएं हैं, उनके अंदर हजारों हजारों टन चांदी सोना है। कुछ गुफाएं खुल चुकी है, कुछ अभी खुलनी बाकी है। इतना सोना हुआ, इतना धन कुबेर ने इतना पैसा दिया, इतनी धूमधाम की शादी भी होगी। सोचो भगवान ने विवाह किया, कुछ साधारण है भगवान के? भगवान ने बोला कि भैया ये इसके जो पिताजी है मेरे से विवाह करेंगे नहीं, पद्मावती के। क्यों? मैं तो साधारण गाय चराने वाला, गाय चराने वाले से कोई अपनी लड़की का विवाह करेंगे? कहते नहीं। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, मैं क्या करूंगा, बड़ा धूमधाम से विवाह करूंगा, बड़ा आनंद में विवाह होगा। उन्होंने कहा ठीक है। भगवान ने बड़ा धूमधाम से विवाह किया। इसमें देखो एक बात ये इससे पहले एक याद आती है, जो उन्होंने बड़ा धूमधाम से विवाह किया, सभी देवी देवता वहां आए। अब जो लक्ष्मी जी एक स्थान में बैठी है कोप भवन में, गुस्से में बैठी है, तभी वहां नारद जी आ गए। नारायण नारायण। लक्ष्मी जी ने पूछा नारद मुनि जी आपके आने का कारण? अब नारद जी जहां जाएंगे थोड़ा तो भैया लीला करेंगे ही। कह रहे हैं लक्ष्मी जी को, कह रहे हैं कि माते आज तो बड़ा आनंद आ गया, मैं तो आ रहा हूँ। उन्होंने कहा से आ रहे हो? कह रहे शादी का लड्डू खा के आ रहा हूँ मैं तो। अरे कहाँ से? अरे क्या अरेंजमेंट था, क्या डीजे लगा हुआ था, क्या चाउमीन थी, क्या डोसा था, क्या पिज्जा था, अरे वाह मजा आ गया। लक्ष्मी जी कह रही बताओगे भैया कहाँ से किस वीआईपी शादी में चले गए थे? कह रहे तुम्हें नहीं पता? लक्ष्मी जी ने कहा नहीं भैया, मुझे तो इनवाइट किया ही नहीं किसी ने। किसकी शादी थी? कहते हैं अरे नारायण की शादी थी, तुम्हें नहीं पता? तुम लक्ष्मी हो के तुम्हें नहीं पता नारायण की शादी थी? लक्ष्मी जी ने जैसे ही सुना, लक्ष्मी जी बड़ी क्रोधित हो गई कि नारायण ने मेरे से बिना पूछे शादी कर ली है। मैं 2-4 दिन के लिए गुस्से में यहाँ के आ गई कोप भवन में, और नारायण ने विवाह कर लिया। और बड़ी क्रोधित हो गई है, कह दी अभी जाती हूँ मैं। और गरुड़ देव को बुलाया, और गरुड़ देव में विराजमान होके और पहुंच गई। और बड़ा बवंडर मच गया, चारों तरफ हाहाकार मच गया, लक्ष्मी जी बड़े क्रोधित में। अब नारायण ने कहा कि भैया वेदवती को, जो पद्मावती थी, कि तू क्या करना, शांत रहना। लक्ष्मी जी आए तुझे कुछ भी कहे तो कुछ मत कहना। लक्ष्मी जी ने वो वेदवती ने पूछा कौन आ रहा है, ये इतना हड़कंप क्यों मच रहा है? तो नारायण कह रहे भैया तेरी जेठी आ रही है, थोड़ा संभल के। वेदवती डर गई कि अब लक्ष्मी जी आ रही बड़ी क्रोध में। लक्ष्मी जी जब आई बड़ी क्रोध में, और आते ही वेदवती को पकड़ लिया और पूछा कि तूने नारायण से कैसे विवाह कर लिया है? क्या तुम ये भी नहीं पता करते कि जिससे तुम विवाह कर रहे हो उसका विवाह हो चुका है नहीं हो चुका? तुम्हारे पिताजी ने कैसे अपनी लड़की का हाथ ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे दिया जिसका ऑलरेडी विवाह हो रखा है? बड़ी क्रोध में। और लेकिन पद्मावती को तो पहले ही बोलते था नारायण नहीं तो शांत रहना। अब लक्ष्मी जी ने नारायण को पकड़ लिया।
ये अच्छा कहते चलो इसको तो नहीं पता था, हो सकता है तुमने इसे छल से विवाह कर लिया, तुम्हें तो पता था ना कि तुम शादीशुदा हो, तुमने कैसे विवाह कर लिया। और लक्ष्मी जी बड़ी क्रोधित हो गई, और इतने क्रोध को देख के जो पद्मावती थी वो डर गई और भगवान के दाईं ओर स्थित हो गई, उनके जो वक्ष स्थल में जाके विराजमान हो गई। जब विराजमान हो गई डर के मारे, तो नारायण को भी क्रोध आ गया कि लक्ष्मी जी बड़ी क्रोधित हो रही है। और लक्ष्मी जी ने देखा कि अब नारायण क्रोधित हो रहे, तो क्या हो गई, गड़बड़ हो गई है। कहीं इन्होंने अब विवाह तो कर लिया, मुझे भी कहीं मुझे भी ना त्याग दे। लक्ष्मी जी ने कहा, फिर क्या किया, लक्ष्मी जी ने माफी मांगी। माफी मांगी तो नारायण ने क्या किया, एक विवाह नहीं, दो विवाह नहीं, तीन विवाह करे। पद्मावती, लक्ष्मी जी जो ऑलरेडी थी, और भूदेवी, यानी पृथ्वी से उन्होंने विवाह किया। इसलिए तीन से विवाह करने के कारण उनका नाम पड़ा तिरुपति। तिरुपति बालाजी। ये बालाजी हनुमान जी वाले बालाजी नहीं है, भगवान का नाम भी बालाजी है। तिरुपति बालाजी, तिरुपति बालाजी के रूप में वो वहाँ विद्यमान हुए। और बताया गया कि कलयुग में जो भी जीव तिरुपति बालाजी के दर्शन करेगा, कहते हैं उन्हें साक्षात भगवान राम के ही दर्शन करने का फल प्राप्त होगा। इसलिए जो भक्त लोग हैं अभी भी क्या करते हैं, उन जो राम जी की शादी का, विवाह का जो खर्चा है, जो कुबेर से लोन लिया है, उसका इंटरेस्ट अभी भी वहां जाके पे करके आते हैं, भर के आते हैं। और क्या करते हैं, साक्षात बालाजी के दर्शन करके अभी भी क्या करते हैं, स्वयं राम जी के दर्शन करने का फल प्राप्त करते हैं। आज भी जो वहां के विग्रह है ना, उनमें पसीना आता है। आज भी विग्रह में बाल बड़े होते हैं, बड़ी बड़ी आश्चर्य में बड़ी बड़ी घटना है भगवान की, ठाकुर जी की। ठाकुर जी है ना, कि साधारण नहीं है ना। इसलिए जो भक्त जाते हैं वो वहां जाते हैं। लेकिन भगवान एक ही बात कहते हैं, भगवान एक बात कहते हैं कि देखो, मेरी बहुत सारे लोगों ने भक्ति की, मैं जब आता हूँ तो कुछ भक्तों पे कृपा करता हूँ, लेकिन मुझसे भी कोई एक बहुत बड़ा, मुझसे भी बड़ा कोई शक्तिशाली है। कौन है, जो मुझसे भी अधिक श्रेष्ठ है। मुझसे भी अधिक कोई श्रेष्ठ है, कौन है मुझसे भी अधिक श्रेष्ठ, कौन बताएगा, हैंड रेस करो। भगवान कहते हैं कि मुझसे भी कोई अधिक बहुत श्रेष्ठ है। कौन है, सुधा त्यागी जी, सुहाना नेगी, अरे कोई तो बोलो। गुरु हरे जी, कृष्णा प्रभु जी। भगवान का नाम उनके भगवान का सिद्धार्थ नाम प्रभु दयालु जी। है। हाँ बस बहन, हाँ बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जिसने बताया भगवान से बड़ा भगवान का नाम, हरि से बड़ा हरि का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। भगवान कहते हैं कि भैया मैं तो एक दो को ही तारूंगा, एक दो पे ही कृपा करूंगा, लेकिन मेरा नाम जब तक रहेगा और जिस व्यक्ति की जुबान पे रहेगा, मैं उसका जीवन भर उसका तारण, मैं उसको तार दूंगा, इस भवसागर से पार कर दूंगा। इसलिए जो हम कलयुग के बद्ध जीव है ना, हम कहते हैं ना, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम कैसे आएंगे, जब हम उनको पुकारेंगे। राम ही कृष्ण, कृष्ण ही राम है। इसलिए हम क्या बोलेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र को पुकारेंगे तो हमारे जीवन में अवश्य ही राम आएंगे, हमारा जीवन भी राम में हो जाएगा, और भगवत प्राप्ति हमें अवश्य ही होगी। इस जन्म मरण के चक्कर से हम मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो कथा का सार यही है कि कितना हो सके भगवान का नाम करो। कि भगवान का नाम ही हमारा क्या करेगा, कल्याण करेगा। ये भगवान का नाम ही हमारा उद्धार करेगा। ठीक है, अब जो काम भगवान भी नहीं कर पाएंगे, वो काम कौन करेगा, भगवान का नाम करेगा। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दो। फिर हम क्या करेंगे, कल हम बहुत इससे भी और आगे कुछ बहुत सारी घटनाएं, बहुत सारी अच्छी अच्छी कथाएं राम जी की, फिर मैं